Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are discussing about human respiratory system and some basics related to human respiratory system. Okay, so if this video is helpful to you in any context, please like, share and subscribe to our channel. So without any further delay, let's get started. In today's topic, we are discussing about what is the respiratory system in case of human and diagram of respiratory system and some features of respiratory system. Okay. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द respiratory system in case of human. So the respiratory system consists of a group of organ and tissues that help us to breathe. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी है. रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेक श्योर रिस्पायरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे ब्रीथ की बात हो रही है. ब्रीदिंग क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, ये मैंने बहुत पहले अपने एक वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस. तो अगर आपको इस चीज़ में क्लियरिटी नहीं है कि रिस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, तो उस वीडियो को आप लोग जाके देखिए. ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात हो रही है बिकॉज डेफिनेशन रिस्पायरेशन की क्या है कि उसमें ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है वो मिलती है. ठीक है, तो मेक श्योर इस चीज़ को बिल्कुल मिक्स मत करिएगा कि रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग एक ही चीज़ है. ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं. तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन और टिश्यू होता है जो हमें हेल्प करता है ताकि हम ब्रीद कर सकें. ठीक है, lungs are primary organ of respiratory system which help in exchange of gases, and the other main part of this system include a series of airways, blood vessels and muscles that facilitate breathing. ठीक है, तो respiration के लिए मेन जो ऑर्गन है वो है लंग्स. ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का एक्सचेंज करना, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. तो सिर्फ और सिर्फ लंग्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ लंग्स अकेले तो ये काम कर नहीं सकता, उसके लिए उसे और भी बहुत सारी ऑर्गन की हेल्प चाहिए. तो जिसमें डिफरेंट सिस्टम इंक्लूड हैं, जिसमें एयरवेज आते हैं. ठीक है, जिनकी वजह से एयर जो होती है वो पास होती है बॉडी में. ब्लड वेसल्स आती हैं, आर्टरीज, वेन, ये सारी चीज़ें जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं. उसके साथ मसल्स आती हैं, ऐसी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं ब्रीदिंग को. ठीक है, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन. This is the diagram of human respiratory system which show different parts include या involve in exchange of gases. ठीक है, इसमें nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, lungs, bronchi, diaphragm, alveoli, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में. वन बाय वन हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि फेरेंस क्या है, लेरेंस क्या है, ट्रैकिया क्या है. ठीक है, वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे. अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम. द एनर्जी इज़ जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. मतलब रिस्पायरेशन के काम में क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेन काम क्या होता है. एक तो हमने देख लिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं. ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है. तो हम जो फूड लेते हैं उनमें ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं. तो ये एनर्जी हमें किसकी वजह से मिलती है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उनके ब्रेकडाउन की वजह से मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट and used in burning of food particle at cellular level in series of chemical reaction, जिसको हम in short सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं, जो कि आगे का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे. तो ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा. ठीक है, और उसके बाद बर्निंग होती है फूड पार्टिकल्स की, मतलब जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया है
उसको बर्न किया जाएगा या उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में, जिसकी वजह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनर्जी निकलेगी। और हमें पता है एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी। ठीक है, एटीपी ही एनर्जी करेंसी है बॉडी की। अब एनर्जी करेंसी क्या है, जैसे हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, वहाँ पे वही करेंसी वैलिड होती है, तो हमारी बॉडी को सिर्फ एटीपी की भाषा समझ में आती है। समझ गए? तो एटीपी रिलीज़ होगी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होंगे और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से फर्दर हम अपने बाकी सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन में। समझ में आया? रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, पार्ट्स एंड फंक्शन। अब हम एक एक, जैसे डायग्राम में हमने देखा था, उसी तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्टली नोज़, उसके बाद लैरेंस, फेरेंस, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स। ठीक है, ये मेन पार्ट हैं, इनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन। एक पिक में नोज़ दिख रही है आप लोग को, नोज़ आई होप सबने देखी होगी। ठीक है, और दूसरा है लैरेंस। लैरेंस का जो है वो कहाँ यूज़ होता है, तो आप इस दूसरे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स मतलब जहाँ से हमारी वॉइस जो होती है वो ओरिजिन होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लैरेंस। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैरेंस। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं लोकेशन बता रही हूँ आप लोगों को कि कहाँ पाया जाता है। पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं होता है कि किस पार्ट की बात हो रही है। तो नोज़ और ये हो गया लैरेंस। ठीक है, कई लोग इसको लैराइंस जो है वो प्रोनाउंशिएट करते हैं, बट लैरेंस जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। ठीक है, तो लैरेंस ही बोलेंगे। और इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं फेरेंस के बारे में। कहाँ पे हैं, एपिग्लॉटिक्स के ऊपर। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद जहाँ पे हमारी टंग ख़त्म होती है, वहाँ से जो होती हैं फेरेंस जो होती हैं वो शुरू होती हैं। अब ये एपिग्लॉटिक्स क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करूँगी उसमें आपको ये बताया जाएगा। लैरेंस के ऊपर पाई जाती हैं फेरेंस। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बारे में देखते हैं, कहाँ है ट्रैकिया। ट्रैकिया है लंग्स के जो दोनों राइट लोब और लेफ्ट लोब को जो कनेक्ट कर रहा है, ट्रैकिया। ठीक है, लैरेंस के ठीक नीचे पाया जा रहा है, ये है ट्रैकिया की लोकेशन। आई होप कि क्लियर होगा। और एट लास्ट ब्रोंकी के बारे में, जहाँ से वो जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रहा है दो लोब में, दो पार्ट में, जो एक लेफ्ट लोब में जा रहा है लंग्स के, एक राइट लोब में। वहीं पे ब्रोंकी मतलब समझ सकते हो ब्रांच, ब्रांच से समझ सकते हो कि ब्रोंकी जो है वो ब्रांच जैसा होता है। और लास्ट में लंग्स जो कि मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, अभी इनके बारे में 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन आने वाले वीडियोज़ में होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी आप लोगों को। सो मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू।